सारे जग में नाम है, यूपी में का बात नहीं है, तो का कुछ देखात नहीं है। तोड़े जो देश हर उस वाद से बचकर रहिए, क्या खूब रचाई है संगम नगरी। चपक के देखो काम होता है, गुंडर काम तमाम होता है, गुंडर के घर। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और महाकुंभ में एक से बढ़कर एक लोग हैं, लेकिन आप लोगों की सुरक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ऐसे इंस्पेक्टर हैं, जब वो कविता करते हैं तो हंसी भी आती है और आपको गुदगुदाहट अंदर से होती है कि भाई ये तो जो इंस्पेक्टर है ना, ये हमारे दिल की और मन की बात कह गया। हमारे साथ कवि इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय जी हैं। कंधे पर सितारे क्या चमचमा रहे हैं भैया। नमस्कार, धन्यवाद आपका। यूपी पुलिस चमचमा रही है। हाँ। हम देख रहे हैं सुरक्षा का काफी जो है माहौल एकदम टाइट है एकदम। निश्चित रूप से ये तो जनता कह रही है, जनता कह रही है। जिससे भी पूछे वो बड़ा यहाँ की साफ सफाई के बारे में, पुलिस सुरक्षा के बारे में हर व्यक्ति जो है मुझे तो तारीफ करते हुए ही मिला है। अच्छा, लेकिन हमको लग रहा है खा के आज भोजन सवेरे से आप जो है कम किए हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं, गला बैठ गया। ऐसा है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी एक्चुअल में, जो है कुछ गला बैठने वाली तो, लेकिन खुल गया है अब। हाँ, खुल गया है। अरे खुलना पड़ेगा गले को। कुछ है आपके पास जो है कविता? हाँ, खूब है, खूब है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा। 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। अरे क्या बात है। और इसी के साथ साथ एक चीज और कहना चाहता हूँ कुंभ के बारे में। जैसा सुनते आए, लोग कहते आते थे कि भाई कुंभ में बिछड़ जाते हैं, खूब आपने सुना होगा, खूब मतलब कहा, लोग कहते गए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्ते मिलते जा रहे हैं। अच्छा। अब हमारे ऐसे ऐसे लोग जिनसे कभी बात नहीं होती थी, अचानक टकरा जाते, भैया आप, अरे आप। तो कहने का मतलब है कि अब जो कुंभ है ये बिछड़ने का नहीं, मिलने का कुंभ हो गया है। और उसी बात पर मैंने एक मुक्तक कहा कि जो है इधर किस तरफ, कि है खुशनसीब, थोड़ा गला, है खुशनसीब। खखार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, एकदम आराम से खखार के बैठ के नहीं, जब एकदम गला बढ़िया साफ हो जाए। कि है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, भव्यता देखकर चेहरे सभी के खिलते हैं। जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया, अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आके मिलते हैं। और लेकिन कुछ लोग ना इतनी बढ़िया व्यवस्था देखकर जलते भी हैं। भैया उस पे तो हम आपने तो हमारे मन की बात कह दिया। आपने मन की बात किया। दो ही लोग आजकल मन की बात कह रहे हैं। नहीं आपके मन की बात लोग सुन रहे हैं, दूसरे मोदी जी के मन की बात लोग सुन रहे हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं इतने कहूंगा आपने मन की मतलब मैं देख रहा हूँ इतनी शानदार व्यवस्था होने के बावजूद भी जो चिढ़े हुए लोग हैं, मतलब इस लेवल के हैं कि मतलब बताइए तो कूड़ेदान से निकाल करके गंदगी दिखा देंगे कि यहाँ गंदगी है। कूड़ेदान से निकाल के दिखा देंगे कि ये देखो ये गंदगी है। जब आप दावा करेंगे कि यहाँ साफ सफाई, और हर तरफ है साफ सफाई, और साफ सफाई मैं तारीफ करूंगा कि पहली बात तो यहाँ भीड़ नहीं आ रही भैया, यहाँ भीड़ नहीं आ रही है, यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ। और जब गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं, यहाँ इस तरह पहुंचते, किसी के चेहरे, मैं नहीं, आप देख लीजिए, किसी का चेहरा देख लीजिए। यहाँ अमीर से अमीर आदमी आता है, गरीब से गरीब आदमी आता है, वो आदमी आता है जो रोज कमाने खाने वाला आदमी आता है। लेकिन क्या दिव्यता, क्या भव्यता, क्या महिमा गंगा जी की है कि जैसे ही निगाह पड़ती है गंगा जी पर, जैसे इस यहाँ आता है, खिला हुआ चेहरा एकदम, चाहे जिसके चेहरे में, आप हमारी बात ना मानिए, आप चाहे जिस श्रद्धालु का चेहरा देख ले, एकदम खिला हुआ है, एकदम खिला हुआ, जरा खुश हो, एकदम प्रसन्न है। ये माता गंगा की जो है महिमा है। ये जो है लेटे हुए हनुमान जी की, बड़े हनुमान जी की महिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आता है, दिल खुश हो जाता है। और उनकी सुरक्षा करते हुए और जो है उनको देख करके हम लोग भी खुश हैं, एकदम गदगद खुश हैं। तो हमारे दर्शकों को जरा जो आप सुनाते हैं, जो आपका एक कविता है कि मतलब कैसे घरे रहो, अपने जो अपने
पुलिसिया अंदाज में पुलिस कैसे गुदगुदा भी सकती है, जो फ्रेंड पुलिसिंग करते हैं आप लोग, उस पर कुछ आप बताते हैं। एक आपने कहा था कि जो गाड़ी चलाने वाला कुछ था, तो आपने कहा अगर वो दरोगा होगा तो गाड़ी तो नहीं चला रहा होगा, तो क्या अब था? जाने हास्य का रहने दीजिए, अभी इस पे सुन लीजिए, कुंभ पे सुन लीजिए। हाँ। हास्य का रहने दीजिए, हास्य का जब बुलवाइएगा नहीं, संस्थान में मौका देखिए, वहाँ देखिए, ये कुंभ है, यहाँ सब कुछ चलेगा। और हम न्यूज़ 18 कुंभ के जरिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क के जरिए मैं हम सब कुछ युवाओं से दिखाएंगे। अपील करता हूँ, जैसे युवाओं से मैं जो अपील करता हूँ, हास्य रहने दीजिए, ऐसे सुनिए जो मतलब बढ़िया चीज। और देखिए, हास्य में ही मजा है, यहाँ वाला आप सुना चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, दूसरा मैं सुनाता हूँ ना आपको हाँ, कि जो है युवाओं से मेरी एक अपील है हाँ, कि जहर बन जाए हाँ, हर उस वाद से बचकर रहिए। हाँ, जहर बन जाए हर उस वाद से बचकर रहिए, देश जो तोड़े नहीं जहर बन जाए हर उस स्वाद से बचकर रहिए। हाँ, जैसे जहर बन जाए, खा लो, जहर बन जाए तो स्वाद चाहे जितना अच्छा हो उसको छोड़ दीजिए। हाँ, जहर बन जाए हर उस स्वाद से बचकर रहिए, तोड़े जो देश हर उस वाद से बचकर रहिए। हाँ, और यही अपील मेरी आज के युवाओं से, नशा से, हिंसा से, अपराध से बचकर रहिए। हाँ, नहीं तो पुलिस मारती बहुत है। नहीं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आजकल जो है वो गोली पहले मार देती है, अपराधी जो है। देखिए, नहीं, अपराधियों को तो मारना ही चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात कहूँगा, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं इतनी बात कहूँगा कि जो है मेरे साथ के जो लोग भी हैं, तमाम लोग हैं, सबका यही कहना है कि जो न्यूनतम है आवश्यक, उसी के दायरे में रहकर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ हम लोग हैं, देखिए कुंभ जो है हर तरह के रस को जी 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 अपने ऊपर, अपने आप में समेटे हुए है। हास्य भी है यहाँ ज्ञान भी है। ज्ञान की बातें बहुत हो गई अब, बिल्कुल अब कुछ हास्य की बातें हो जाए। बिल्कुल, जो है कहाँ से शुरू करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ प्रोटोकॉल वाला मामला आ जाता है, फिर जो है नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप जो है। ठीक है, कहूँगा कि युवाओं से कहूँगा नशा से, हिंसा से और अपराध से बचे रहें। और हास्य के लिए आप लोग बुलवाइएगा, अपने संस्थान में वहाँ सुनाएंगे एकदम धुआंधार, मजा ना आए तब फिर कहिएगा, कुछ बचाए भी रखिए कि मतलब आगे के लिए, है ना। और यहाँ की भव्यता के बारे में, दिव्यता के बारे में 4 लाइन मेरे मन में है, वो सुना देता हूँ कि झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी। एक तारीफ में जो कर रहा था सफाई, साफ सफाई की, वो प्रशासन की तारीफ हर आदमी कर रहा है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ मैं तारीफ करूंगा श्रद्धालुओं की। इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद कहीं गंदगी नहीं फैला रहे, मतलब मूंगफली भी खा रहे हैं तो डस्टबिन में डाल रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी, और रिद्धि और सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी, और स्वर्ग सा वैभव आज यहाँ, क्या खूब बनाई है संगम नगरी, और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। इंस्पेक्टर कवि धर्मराज उपाध्याय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज इन्होंने हास्य नहीं सुनाया, लेकिन हाँ, और महाकुंभ की भव्यता के बारे में जो इन्होंने कहा कि रिद्धि सिद्धि इस महाकुंभ से लोगों को प्राप्त होगी। और कुछ पूछा जैसे और कुंभ के बारे में काहे लागत है, कब से काहे लागत है, यही बता दीजिए। कौन कहो तो बताए दे, झरझर झरझर बताए दे। पहले सुनो कि शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन का प्लान बनाया गया या योजना बनाई गई, या आप उसको और हिंदी शब्द जो बढ़िया से बढ़िया मिल जाए, योजना बनाई गई कि समुद्र मंथन किया जाए और समुद्र के रत्न निकाले जाए, उसमें अमृत भी था, निकाला जाए। और इसके लिए दोनों लोग संयुक्त रूप से समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया, भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया उनके, और जो है वासुकी नाग जी ने उसकी रस्सी का काम किया, मंदराचल पर्वत का मथानी बनाया गया,
और वो मथानी जो है भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार रख के अपने ऊपर धारण किया। वासुकी नाग जो है उसकी रस्सी बने, और देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, उसमें तमाम पहले सबसे पहले विष निकला, तो वो भगवान भोलेनाथ जी को दिया गया कि महाराज आप सब आपके रहते पहला जो निकला वो दूसरा कौन ले सकता है, तो फिर उनको दिया, भोलेनाथ को दिया गया। इसके बाद फंसा देते थे हर बार भगवान। ऐरावत हाथी निकला, कल्पवृक्ष, तमाम। जब अमृत रत्न निकला, या ऐसे कहते कि अमृत रत्न लेकर के जो है अमृत रत्न जब निकला तो उसको लेकर के छीना झपटी मच गई देवताओं में, राक्षसों में। लेकर जो कलश पाए, कम का मतलब जो कलश उसको लेके पावे, देख दौड़ के भागे। तो इसी छीना झपटी में जहां जहां बूंदे गिरी अमृत की, कुछ बूंदे, उन चारों जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। और वो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और आपका प्रयागराज, इसमें भी प्रयागराज की महिमा सबसे ज़्यादा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु जी ने फिर मोहिनी रूप रखा था, और है ना, पौराणिक बात है, हाँ जानित है। और का अरे नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस सब जानती है, और जो नहीं जानती है उगलवा लेती है। जो बताओ, सुंदरकांड से बताओ, सुनाई दी हम। हाँ बताओ, ये चौपाई वहां सुनाई दे भाई। और का जैसे जब देवता, जब संपाति जो है दिखा दिए, जटायु के जो बड़े भाई थे, उन्होंने जब सीता जी की खोज में जा रहे हनुमान जी, नल, नील, कपि, अंगद, जामवंत सबको बताया कि जो है सतयोजन सागर जो है लंका है, वहाँ सीता जी बैठी हैं और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तुम आप लोगों की दृष्टि उतनी मजबूत नहीं होती, हम गीध है, हमारी दृष्टि मजबूत है, तो अब आप लोग जो पार करेगा वही जा सकता है। तब जब बातचीत शुरू हुई कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए में संशय राखा। सब अपना अपना बल बताने, लेकिन पार करेंगे इसमें संशय। कि जरठ भयो अब कहि छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। और जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। जब भगवान विष्णु जी ने जो है वामन रूप लिया था, तब मेरा एकदम तरुणाई थी, जवान, मैं युवक था। कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरनी न जाए, उभय घरी महदीन ही सात प्रदक्षिणा धाय। बहुत आकार उन्होंने बढ़ा लिया था भगवान ने, लेकिन मैंने 2 घड़ी में 7 बार चक्कर मार दिया था। तो अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं उस तरफ लंका को, लेकिन वापस आने में हमें संदेह है। तो जामवंत कहा तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। आप हर तरह के समर्थवान, लेकिन आप नायक हैं हमारे, आपको कैसे भेजें। तब सबसे बड़ा जो महामंत्र है उसका प्रादुर्भाव हुआ। क्या कि कहि रीछपति सुनि हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और राम काज लग तव अवतारा, सुन तहि भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरन कर राजा। बहुत सुंदर है ना, कैसे हनुमान जी वहां गए, उसका पूरा वर्णन आपने किया। जाने के पहले का था। और ये जो है किष्किंधा कांड का लास्ट है, इसी से कनेक्ट सुंदर कांड होता है। तो मेरे ख्याल से काफी हो गया है। आपका जैसा मतलब आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बताइए, तो फिर आगे फिर देखा जाएगा। हाँ नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो देखिए कितना सुंदर नजारा है। बहुत शंकर विमान मंडपम है, इधर टेंट सब लगे हुए हैं, डिजिटल कुंभ है, और पूरा जहां तक हमारी नजर जा रही है चमचमाती रोशनी है, बहुत अच्छा है, दिव्यता, भव्यता, और सुरम्य धारा माँ गंगा की, यमुना की, और सरस्वती मैया की जो ज्ञान की धारा है वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे कैमरा पर्सन उपेंद्र यादव आपको दिखा रहे हैं, इतना खूबसूरत नजारा आप देखिए। जब ये लाइट जलती है ना धर्मराज जी, तो ऐसा लगता है मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं 1-1.25 महीने से यहाँ हूँ। एक चीज और बताइए। हाँ बतावा। बिल्कुल, जो एक कहा था यूपी में काबा के सुनाई दी, यूपी हम कहा गंगा जमुना धारा है। यूपी में का है कि गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है, हियावत के शाम है, मलिहाबादी आम है, हिया राम और श्याम है, सारे जग में नाम है। यूपी में का बात नहीं है,
तोहका कुछ देखात नहीं है। हाँ, हाँ, और मथुरा है और काशी है, मथुरा है और काशी है, खत्म कुल बदमाशी है, आहा, गुंडागर्दी फेल है, हाँ, गुंडर के घर जेल है, और गुंडा यहाँ देखात नहीं है, हाँ। यूपी में का बात नहीं है। और चपक के देखो काम होता है, कहाँ 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 होता है, अब बताओ ना, बताइए। यूपी में हाँ, चपक के देखो काम होता है, गुंडर काम तमाम होता है, गुंडर के घर टूट जाता है, संझक नोटिस पहुंच जाता है, हाँ, और चैन से गुंडा सांस न ले है, हाँ। टूटी घर तो खर्चा दे है, टूटे के बाद खर्चा उन्हीं से वसूला है। अच्छा, हाँ, वो नोटिस दे देते कि इतना तुम्हारे गुंडर के मकान तोड़ने में इतना खर्चा हुआ, और नोटिस मतलब जुर्माना भरो कि चैन से गुंडा सांस न ले है, टूटी घर तो खर्चा दे है, अब भल मनइन का हड़कावे, भल मनइन का हड़कावे, ही गुंडन के औकात नहीं है। अरे वाह, यूपी में का बात नहीं है। धन्यवाद। क्या बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये रुतबा, ये रंगबाजी और जनता की सुरक्षा के लिए जो वादा है, वो जो कमिटमेंट है, वो अद्भुत है। तो जिन्हें आपने सुना, ये है कवि इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय, जिनके जलवे हैं हमारे न्यूज़ 18 के कैमरे पर भी आ गए हैं। आप भी सुनिए।